हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत की किताबें और उनके लेखक। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली है रामायण। तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है। इस रामायण में मूलतः 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। ये सुंदर कांड तो बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। और छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाभारत। तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास जी ने। इस महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। इसका एक और नाम है सतसहस्त्र संहिता। इसमें कुल 18 पर्व हैं। इन 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। तो इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालिदास। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। इसके अलावा मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार आदि की रचना की है। ठीक है। ये जो कालिदास हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राजकवि थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दंडी। तो दंडी ने 10 कुमार चरितम की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाणिनि। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, यानी इसमें 8 अध्याय हैं। पाणिनि ने ही संस्कृत के महेश्वर सूक्तों की रचना की है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी, तो इसे ही महाभाष्य का नाम दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। आप सभी जानते ही होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ये जो कौटिल्य थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और ये जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्र, जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, परंतु ये अर्थशास्त्र ये राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी जो अर्थशास्त्र है ये एक राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारवी। तो भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। ये भारवी ये संस्कृत के एक महान कवि थे। ये जो किरातार्जुनीयम है तो इसमें भारवी ने किरात रूपी शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच धनुर्धर और वार्तालाप का उल्लेख किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ये राजा हर्षवर्धन के कवि थे। तो इन बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की है। ये हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, और ये जो कादम्बरी है ये दुनिया का पहला उपन्यास है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजशेखर। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। ओके। नेक्स्ट देखते हैं जयदेव। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। बहुत रिपीट हुए हैं ये सारे ही। ठीक है। ये जो जयदेव थे ये बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ इसकी रचना की है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी जो कहानियाँ थी और इसमें कुछ ना कुछ शिक्षा देने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। ये अश्वघोष बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध कृति बुद्ध चरित है। ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। अगर इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो एक है सौंदरानंद काव्य, एक है गंडी स्रोत कथा, और एक है सारिपुत्र प्रकरणम। ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। इसके अलावा इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शूद्रक। तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वात्स्यायन। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माघ। तो महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं कल्लड़। तो कल्लड़ ने राजतरंगिनी की रचना की है। इस राजतरंगिनी का अर्थ है राजाओं की नदी। ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनु। तो मनु ने मनुस्मृति की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं पतंजलि। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। ये पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। मतलब जो हिंदुओं के 6 दर्शन हैं, जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। तो इसमें से जो योग है उसकी रचना पतंजलि जी ने की थी। इसके अलावा अगर देखें न्याय, तो न्याय से संबंधित हैं गौतम। ठीक है। वैशेषिक से महर्षि कणाद, और सांख्य कपिल। ये जो सांख्य है ये सबसे प्राचीन दर्शन था। और योग के तो ये पतंजलि हैं, और मीमांसा जैमिनी, और जो वेदांत है उसकी हैं बादरायण। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नारायण पंडित। तो नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भवभूति। तो भवभूति ने उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, ठीक है, इसकी रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी और रामायण मंजरी की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं भवभूति। तो इन्होंने मालती माधव और महावीर चरित की रचना की। नेक्स्ट है नारायण भट्ट। तो नारायण भट्ट ने हितोपदेश की रचना की। ये भी 1-2 बार रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गुणाढ्य। तो गुणाढ्य ने बृहत कथा इसकी रचना की। नेक्स्ट है अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, नाम से ही जैसे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवल्लुर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तिरुवल्लुर ने कुरल या तिरुक्कुरल की रचना की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुबंधु। तो सुबंधु ने बांसवदत्ता की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं सारंगदेव। तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। तो इन्होंने संगीत राज की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं अश्वघोष। तो अश्वघोष ने सूत्रालंकार और सारिपुत्र प्रकरणम, तो इसकी रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन ने दायभाग की रचना की। नेक्स्ट है विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। ये सारे ही ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर इसकी रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरुतुंग। तो मेरुतुंग ने प्रबद्ध चिंतामणि और भोजचरित इसकी रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष ने नैष्ठिय चरितम की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं परिमल पद्मगुप्त। तो इन्होंने और नव सहसांक चरित की रचना की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भोजराज। तो इन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश की रचना की। नेक्स्ट है मम्मट। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की। चलिए अगला देखते हैं हेमचंद्र। तो हेमचंद्र ने काव्यानुशासन की रचना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और ये हमारा लास्ट है, ये है धनपाल। तो धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की, ठीक है। ये सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।